गोस्वामी जी कहते हैं कि जो राम जी को नहीं बचता वो चारों वर्णों है। राम को भजने वाला उत्तम और जाम को भजने वाला नीच, ये गोस्वामी जी का तात्पर्य है। संत तो वैसे आ रहा होगा कि आखिर ये विवाद बना कैसे, जिस पर एक जो राम भद्राचार्य जो एक कथा के समय में उन्होंने एक जात सूचक या शब्द सूचक उन्होंने टिप्पणी की। कई और भी नेता, लेकिन चंद्रशेखर रावण आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने उनको क्या कहा, उन्होंने इस बात को लेकर जात सूचक शब्द के नाम पर लेकर उन्होंने काफी कुछ उनको खरी खोटी सुनाई और कहा कि यह जाति कुंठा से ग्रसित ऐसे महान पाखंडी जो एक समाज को उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक रिपोर्ट के माध्यम से मैं दिखाता हूं कि उन्होंने क्या कहा और उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाई। जो संत के वस्त्र पहनकर भी जातिगत गाली गलौज और जाति ऊंच नीच की बातें करता रहता है। इसके बयान तमाम मेहनत कश और SC ST OBC वर्गों के जाति और हमारे महापुरुषों का भी एक अपमान है। उन्होंने जिसे ये बहुजन समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा और व्यक्ति कर्म से बड़ा होता है, ना कि जाति से। ये जाति और जाति के आधार पर ऊंच नीच की बात करने वाला स्वयं महानीच है। सुन पाखंडी, ये अभद्र करना बंद कर दे, वरना हम चमड़ी उतारना भी जानते हैं और जूती बनाना भी जानते हैं और वक्त पड़ने पर जूती से सेवा करना भी जानते हैं। इस ठंड में भी हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं। गर्मी आ जाएगी तो जाति चेष्टा का भूत उतर जाएगा। सरकार को चेतावनी है कि वे इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और FIR दर्ज कर उन पर तत्काल जेल डालो, वरना भीम आर्मी मौका मिलते ही सेवा कर देगी। ये आजाद समाज या आजाद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी टिप्पणी में कहा। अब इसी के मध्य चलते हुए कई और भी आपको विवाद देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात ये नहीं है एक महंत होने का जिसमें हर व्यक्ति को, महंत का मतलब कि इंसान जो जिसको बिना किसी भेदभाव, बिना किसी किसी के विपक्ष या प्रतिपक्ष के मध्य कोई उसका तालमेल ना हो, सबके पर समान व्यवहार रखता हो। और किसी एक जातिगत सूचक के नाम पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की जिसके माध्यम से ये विवाद बनके खड़ा हो गया। सत्य तो यही है कि आजकल इतिहास में जो भी चलता चला आ रहा है, कहीं न कहीं हमारा संविधान भी हमें अपने अधिकारों को सबके साथ सबको अधिकार देता है, लेकिन SC ST विशेष वर्गों के जो पिछड़े वर्गों को अधिकार देता है। इसीलिए कोई उसको नाम, जात सूचक शब्द या किसी भी प्रकार से मानसिक शारीरिक रूप से कोई उसे प्रताड़ित न कर सके और उसके हितों को नकारा न जा सके। लेकिन आज अगर इस दुनिया में, अगर इस समय वर्तमान में राजनीति का मुद्दा इतना गर्मा गया है कि जहाँ पर महंत जैसे लोग आकर उनको टिप्पणी के रूप में अपना नाम बनाना चाहते हैं, लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा, लेकिन तब उन्होंने, क्योंकि हर कोई दलित समाज से जो भी आते हैं उनको हमारे जो प्राचीन काल से उनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि देखा जाए तो आज उनको अधिकार देने के लिए कानून भले ही बने हों, लेकिन कहीं न कहीं मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आज भी उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्योंकि जब शब्द सूचक जिसको घटना के तौर पर उसको नाम दिया जाता है तो कहीं न कहीं दर्द उठना लाजमी है। आपको क्या लगता है कि ये आपको विचार उनका कैसा लगा, या उन्होंने जो संत भद्राचार्य जी हैं उनकी विचार क्या ऐसा होना चाहिए, उनकी बातें समाज के प्रति या किसी समूह के प्रति ऐसा होना चाहिए? उन्होंने अपनी बातों को बताते हुए उन्होंने तुलसीदास के दोहे या उनके विचार का उन्होंने व्याख्यान देते हुए अपनी बात को रख रहे हैं, जिसमें वो अपने बातों को पलटवार कर उसको बदल रहे हैं। ये सत्य में आज समाज का ऐसा नजरिया है, क्योंकि हमारा समाज सदियों से यही रहा है। हमारा समाज एक हमेशा एकता के सूत्र में बंधा है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं जात, धर्म सूचक इन शब्दों का प्रयोग एक किसी विशेष समुदाय को उसको नीचा दिखाने के तौर पर किया जाता है।
तो उसको कहीं ना कहीं तकलीफ होगी। ये वर्तमान का समाज है जहाँ संविधान सभी को अधिकार देता है, ना कि किसी एक विशेष वर्ग को। जो कमजोर हैं, पिछड़े हैं और या असहाय हैं, उनकी मदद के लिए प्रावधान करता है। इसीलिए कानून और नियम बनाए गए हैं ताकि कोई किसी के हितों को, उसके आत्मसम्मान को ठेस न पहुंचाए। लेकिन ऐसे ऐसे महंत जब आकर एक बड़ी सत्ता के साथ या किसी बड़े उद्देश्य के साथ में राजनीति खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे समाज में एक कमजोरी का मार्ग काम करती है, जिसमें समाज को तोड़ने का काम करती है। मैं किसी महंत या किसी की बातों का उसका जो बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं उसका ये निर्णय नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं उसके न्याय कर रहा हूँ। मैं एक बात अपनी रख रहा हूँ कि समाज में सभी बराबर हैं, भगवान सभी के बराबर होते हैं। फिर यहाँ पर जात सूचक, धर्म सूचक किसी एक के प्रति ऐसी बातें कहना कहाँ उचित है। इसीलिए समाज में आज दलित जो भी है, पिछड़ा वर्ग सबसे ज्यादा प्रताड़ित रहता है। वो कितना भी संपन्न हो जाए, लेकिन फिर भी आपको वो उनको महसूस हमेशा एक नीचे तौर पर दिखाया जाता है। लेकिन हमारा संविधान, हम शुक्र मनाते हैं कि संविधान हमारा सभी को अधिकार देता है और सभी को पढ़ने लिखने शिक्षा में योगदान देता है। बाबा साहेब ने जिसमें बहुत बड़ा योगदान दिया, हमारे दलित वर्गों को ही नहीं बल्कि सभी वर्गों के लिए विशेष काम किया। लेकिन हमारे जो दीन दुखीन, हमारे जो असहाय हाथ पैर होते हुए भी उनको अपंग बना दिया गया था, उनको उन्होंने वह अधिकार दिलाकर, उनको उन्होंने कानूनी रूप से एक महत्व दिलाकर, उनके योगदान में बहुत बड़ा उनका रोल है। हमारे तो भगवान वही माने जाएंगे जो जिसका जीवन उद्धार करता होता है। भगवान का तात्पर्य लिया जा सकता है। दर्द उसे ही होता है जिसके चोट लगती है। तो चंद्रशेखर रावण जी, उन्होंने अपनी बात को रखते हुए अब ये सोशल मीडिया पर काफी बवाल बनता जा रहा है। अब उनके प्रति क्या ऐसा करना चाहिए, सेवा करना चाहिए? अरे सत्य तो बात कोई कहना ही नहीं चाहता। जिसको किसी हमारा संविधान भी कहता है या हमारे कानून भी कहते हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए, वो आत्मसम्मान के लिए वो कदम उठा सकता है। जब आत्मसम्मान की बात हो तो कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। दोस्तों, आज के लिए इतना वीडियो। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में जरूर राय बताना कि आपको कैसा विचार लगा। ये हमारे समाज में जो चल रही न्यूज़ें या खबरें, इनको आप कैसे देखते हैं और आप इस पर क्या अपना विचार देना चाहते हैं, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।